नाजरीन, आज हम बात करेंगे टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल के हवाले से। चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया। जो चिल्ड्रन वार्ड था वहाँ पे आग भड़क उठी और वहाँ पे तकरीबन 72 से 76 बच्चे मौजूद थे, जिनको वहाँ से रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन धुआं पड़ने की वजह से जो पहले दिन ही तकरीबन 3 से 4 बच्चे जो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर तकरीबन 13 जो बच्चे थे। 4 से 5 रोज़ गुजरने के बाद मरियम नवाज़ साहिबा कल तशरीफ़ लाई। सरप्राइज़ विज़िट था उनका सिविल हॉस्पिटल का। इसी हवाले से था जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, तकरीबन 13 बच्चे जो एक्सपायर हो चुके थे, उनके हवाले से सरप्राइज़ उन्होंने विज़िट किया। उन्होंने खुद आके तकरीबन 4 घंटे लगा के वहाँ पे इंक्वायरी की और इंक्वायरी में उनको पता चला कि जो टीचिंग हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, जिसमें एमएस है, प्रिंसिपल है, 2 एएमएस हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े सख्त अहकामात जारी किए कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ से निकली तो यंग डॉक्टर्स वाईडीए ने वहाँ पे हड़ताल शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया। नर्सेज ने, यंग डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी था, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया। हम अपने एमएस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और 2 एमएस की गिरफ्तारी हरगज़ नहीं देंगे। उसके हवाले से डीपीओ साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए और वहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इसी ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और काफ़ी सारे जो डॉक्टर थे वो ज़ख्मी भी हो गए थे और तकरीबन 8 से 10 डॉक्टर्स को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वाईडीए ने एहतजाज की कॉल दे दी, एमरजेंसी भी बंद कर दी गई, ओपीडी भी बंद कर दी। वार्ड में जो लोग सर्विसेज फराम कर रहे थे, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने तमाम ने वहाँ पे हड़ताल कर दी। इसी तरह जो कयूम हॉस्पिटल था, कयूम हॉस्पिटल में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इस नाम में हुकूमती मुज़ाकरात हुए डॉक्टर्स के साथ और जो 4 डॉक्टर जिनके खिलाफ मरीम नवाज़ साहिबा ने सख्त एक्शन लिया था, उनको बाइज़्ज़त तौर पे रहा कर दिया गया, छोड़ दिया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी इस मामले में मुलव्वस थे, जो गुरसा के साथ बदतमीज़ी भी करते रहे, कि पैसे भी लिए। उसके हवाले से डीपीओ साहब को अहकामात जारी किए कि उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। जो एक मुकदमा दर्ज किया गया जो पंजाब पुलिस की तरफ से, डीपीओ साहिवाल की तरफ से 780A का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 एहलकार सिक्योरिटी गार्ड हैं और एक खातून सिक्योरिटी गार्ड है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने वहाँ पे दाखिल थे, उनके गुरसा से 2000 रुपये रिश्वत चार्ज की और जो खातून सिक्योरिटी गार्ड थी उसने 200 रुपया उनके गुरसा से रिश्वत की मद में लिया। तो इस तनाजुर में आज 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक जो खातून सिक्योरिटी गार्ड थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, 780A की दफ़ात लगा दी गई। इससे कबल वैसे कभी कोई ऐसा एक्शन या कभी हमने नहीं देखा कि किसी शख्स ने रिश्वत ली और उसके ऊपर 780A का मुकदमा दर्ज हो। आज ये पहली दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स जो सिविल हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड जिनको उनको जो प्रॉपर जो पूरी तनख्वाह है वो भी नहीं मिलती, वो भी 32-33 हज़ार रुपये सैलरी है, उनको 20,000 या 22,000 दे दिया जाता है और उनको टरका दिया जाता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि आप गुरसा को आगे ना आने दें, उनको सख्ती करें, हम अंदर से चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के अहकामात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने काम करना होता है। हाँ, जो रिश्वत लेने का जो मामला है वो गलत है। रिश्वत के मुताबिक उनको जो सज़ा जज़ा वो बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि एक बंदा 2000 रुपये किसी से रिश्वत की मद में ले रहा है तो उसके ऊपर 780 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और एक खातून सिक्योरिटी गार्ड जिसने 200 रुपया रिश्वत की मद में चार्ज किया, तो उसके ऊपर भी वही 780 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और डॉक्टर्स ने जब पंजाब पूरे में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया तो उनके जो एमएस थे, जो उनका प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज था और 2 एएमएस थे, उनको फौरी तौर पर रहा कर दिया गया। मरीम यहाँ से वहाँ पे लाहौर पहुँची है तो साथ ही उनको रहा कर दिया गया। तो एक तरफ वो गरीब सिक्योरिटी गार्ड जो 20,000 22,000 वहाँ से सैलरी लेते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, एक तरफ उनके ऊपर 780 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस तरह का कानून जो ताकतवर के लिए कुछ और है और कमज़ोर के लिए कुछ और है, इस तरह का कानून तो वैसे नहीं होना चाहिए।
और जिस तरह कल डॉक्टर्स के ऊपर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया, ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। डॉक्टर जो हमारे मसीह हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, जो आने वाले लोगों के का ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ उनके रवैयों में मामलात हैं, उनके रवैये नामुनासब हैं, ये हम मानते हैं, ये इससे सब लोग तंग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए और उनको कल इस तरह गिरफ़्तार किया गया जिस तरह के दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया जाता है। ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये हम पाकिस्तान में क्यों भूल जाते हैं कि हर मसले का हल हम तीर और तलवार के ज़रिए तलाश करना चाहते हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात से शुरू होता है और मुज़ाकरात पे ही ख़त्म होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों की आप बात कर लें, बड़ी बड़ी जंगों का भी जो इख्तिताम मुज़ाकरात के ज़रिए हुआ है। हर मसले का हल हम तीर और तलवार के ज़रिए निकालना चाहते हैं। क्यों नहीं हम टेबल टॉक के ज़रिए निकालना चाहते, क्यों नहीं हम मुज़ाकरात करना चाहते। कल जिस तरह के वाईडीए के डॉक्टर पे तशद्दुद हुआ, उनके सीनियर पे तशद्दुद किया गया, आज उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। कयूम हॉस्पिटल भी बंद किया हुआ था। आज जो टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल है वो भी बंद कर दिया गया था और जो चीचावतनी हॉस्पिटल था वो भी बंद कर दिया गया। इससे हुकूमती नुमाइंदों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके तो लोग वहाँ पे इलाज करवाने के लिए जाते भी नहीं हैं। जिनके पास पैसा है वो तो अपने प्राइवेट इलाज करवा लेते हैं। लेकिन पिसता हमेशा गरीब आदमी है, क्यों गरीब आदमी वहाँ पे इलाज करवाता है। जब डॉक्टर हड़ताल पे होंगे तो डेफिनेटली जो संगीन नवैयत के मर्ज़ में मुब्तला लोग जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो उनकी ज़िंदगियाँ तो ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो इन चीज़ों का बैठ के अच्छे तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए अच्छे तरीके से हल निकालना चाहिए। और इस हल में जब ये हल निकले या ये जब ये मुज़ाकरात दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कामयाब हों, तो इनमें सिक्योरिटी गार्ड उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए कि 780 का उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है रिश्वत लेने की मद में, क्या वो जायज़ है, क्या वो बनता है मुकदमा। अगर तो वो बनता है मुकदमा, तो फिर पूरे पाकिस्तान में ये लागू कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि जो भी रिश्वत लेगा उसके ऊपर 780 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए।